कोलंबिया का बड़ा बयान अब सामने आ गया है। कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक वक्त है, ये दुनिया के लिए अलर्ट है। कोलंबिया की तरफ से ये कहा गया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से अब जब वेनेजुएला पर अटैक हो चुका है तो इस बीच अब कोलंबिया ने बयान दिया, कहा पूरी दुनिया के लिए खतरनाक वक्त है, एक और नई जंग छिड़ चुकी है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। तो दुनिया के लिए अलर्ट है ये अटैक पर, कोलंबिया ने ये बड़ा बयान दिया। देखिए, किसी भी देश के ऊपर इस तरीके से हमला अगर किया जाता है तो वाकई दुनिया के लिए खतरनाक वक्त है। लेकिन मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं कि अभी वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की कोई मिलिट्री लैंडिंग नहीं हुई है। जो टैंक्स आप बता रही हैं कि ये सड़कों पे घूम रहे हैं, ये व्हील्ड एपीसी है, ये वेनेजुएला की है, ये अमेरिकन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका की वहां एम्फीबियस लैंडिंग हुई हो या एयर लैंडिंग हुई हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अमेरिकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने अटैक किया है और 3 दिन पहले CIA के ड्रोन्स ने हमला किया था, लार्जली ये पता करने के लिए कि वहाँ के एयर डिफेंस के हालात क्या हैं। और वो एयर डिफेंस जानने के बाद अमेरिका ने इंटरवीन किया है, लेकिन अभी अमेरिकन ट्रुप्स वहां लैंड नहीं किए। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने चेतावनी दे दी है और वो वहां पर हवाई हमले पर उतारू हो गया है तो क्या उनके टैंक वहां पर पहुंच जाएंगे? अमेरिका का टैंक वहां पहुंचने की 2 ही सूरतें हैं, या तो एम्फीबियस लैंडिंग होगी वेनेजुएला के समुद्री तट पर, या कोई एयरपोर्ट, बड़ा एयरपोर्ट कार्कस का या कहीं का भी पकड़ने के बाद वहां पर ये ग्लोब मास्टर वगैरह जो इनके हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है उनमें टैंक्स डाल के ले जाए जाएं। वो बाद की बात है। हाँ, हो सकता है कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस उससे पहले वहां लैंड हो, लेकिन अभी जो सूरत हाल देखने में आ रही है, अभी अमेरिका का कोई वहां पर ट्रुप्स नहीं लैंड किया है, ये बताना चाहता हूँ। जी सर, क्या लगता है कि अमेरिका सिर्फ डराने के लिए कार्रवाई कर रहा है या सचमुच जंग का आगाज हो चुका है? ये डराने की कार्रवाई नहीं, इसकी पृष्ठभूमि समझना। ठीक है सर, लौटते हैं। एक और बड़ी खबर, अटैक पर कोलंबिया ने बड़ा बयान दिया है। कोलंबिया की तरफ से कहा गया है कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक वक्त है, ये दुनिया के लिए अलर्ट है, ये कहा गया है कोलंबिया से। और ये तस्वीरें आप देखिए, वेनेजुएला से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से धमाके किए गए हैं। बैक टू बैक धमाकों की आवाज आपको सुनाई देगी, साथ ही चीख पुकारे भी आप सुन पा रहे होंगे। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। कुछ तस्वीरें राजधानी से भी आई हैं जहां पर लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। तो एक तरफ कोलंबिया की तरफ से ये बयान दिया गया है कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक वक्त है, अलर्ट हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वेनेजुएला पर, वो आप देखिए, बैक टू बैक यहाँ धमाके हुए हैं। और अभी की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है। वेनेजुएला की राजधानी में भगदड़ की स्थिति है, लगातार वहां पर बॉम्बार्डिंग की खबर है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बम वहां पर बरसाए गए हैं, एक के बाद एक कई बम गिराए गए वहां पर। वेनेजुएला की राजधानी में अभी ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप वहां से देख पा रहे हैं वीडियो में। बम गिराए जाने के बाद आसमान में दहकते हुए ये शोले नजर आ रहे हैं। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वेनेजुएला की राजधानी पर भी बम गिराए गए हैं। बम गिरने के बाद लोग वहां से भागने लगे, चीख पुकार मच गई। तो अभी की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, ये देख रहे हैं तस्वीरें आपके सामने हैं। वेनेजुएला की राजधानी में लगातार बम गिराए जा रहे हैं और बड़ा सवाल ये कि दुनिया में क्या एक और बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि वेनेजुएला वो देश जिसके पीछे रूस और चीन भी है। तो क्या फिर एक बार 2 भागों में बढ़ती हुई दुनिया नजर आ रही है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है? ये तमाम अभी सवाल बने हुए हैं। और ये जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। 2026 की सबसे बड़ी जंग आप इसे फिलहाल कह सकते हैं, जिसका आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो वेनेजुएला की ये राजधानी है जहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक के बाद एक कई बम बरसाए गए। अमेरिका ने मिलिट्री बेस पर भी हमला किया है, वहां के रक्षा मंत्री के घर पर भी हमले की खबर आ रही है। 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। एक के बाद एक कई बम वहां बरसाए गए हैं। इस बार जंग में सीधे अमेरिका कूद गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। पूरी दुनिया के लिए खतरनाक वक्त ये कहा जा रहा है। अमेरिकी जेट वहां पर आसमान में मंडरा रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं।
काराकास में ब्लैकआउट कर दिया गया है, यानी बिजली गुल है। इस वक्त चारों तरफ अंधेरा है, या तो बम धमाके की आवाज आ रही है। वेनेजुएला की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग चीख पुकार मचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोग दहशत के मारे जहां तहां छिपे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। बहुत ही खौफनाक दृश्य। तो बम गिरने के बाद लोग वहां भागने लगे और ये दुनिया के लिए अलर्ट है, कोलंबिया ने कहा है।